Hello everyone. In last topic we had talked about natural indicators. Now today we are going to start our new topic, that is neutralizations. So let's get started. We have learned that acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. कि अगर हमने देखा ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है तो उसको एसिड्स कहते हैं, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है तो उसको बेसिस कहते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड इज मिक्स विथ अ बेस. कि अभी हमें ये देखना है कि जब एसिड्स को हम बेस के साथ मिक्स करें तो क्या होता है. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थैलिन. कि एक बेसिक जो इंडिकेटर माना जाता है उसको फिनोफ्थैलिन कहते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. कि ये अगर प्रैक्टिकल हम अभी नहीं कर सकते हैं पर अभी हम इसको समझ रहे हैं. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कि एक हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, मतलब कि HCl. नॉट डाउन इट्स कलर, नॉट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन. कि फिनोफ्थैलिन का कलर जो मोस्टली मरूनिश कलर में होता है. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू दी एसिड्स. कि इसमें फिनोफ्थैलिन के 2 to 3 ड्रॉप्स हमें एसिड के अंदर ऐड करने हैं. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. बाद में इसको हमें मिक्स करना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. कि इसके अंदर कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं, वो देखने के बाद हम उसके अंदर ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है. स्ट्रेप द ट्यूब जेंटली. कि बाद में इसको स्टेयर करना है. इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. कि अभी इसके अंदर कोई कलर चेंज आ रहा है. कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. कि जब हम उसके अंदर एसिड जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो डालने के बाद हम अगर 2 to 3 ड्रॉप से उसके अंदर फिनोफ्थैलिन ऐड कर रहे हैं तो उसका तभी कोई कलर चेंज नहीं होगा. पर जब हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना शुरू करेंगे तो जैसे ही ऐड करते हैं तो वो पिंकिश कलर पकड़ेगा. तो ये चीज़ हमें कब तक करनी है कि जब तक पूरा सॉल्यूशन है वो पिंक नहीं हो जाता है. नाउ एड 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless. तो ये चीज़ हम जितनी बार कर रहे हैं तो वो मोस्टली कलरलेस रहेगा. जैसे ही ऐड करेंगे पिंक कलर पकड़ के वो डायरेक्ट कलरलेस हो जाएगा. अगेन ऐड 1 drop ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम. इज़ देयर एनी चेंज इन कलर. द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर. कि ये चीज़ हमें 3-4 बार करने के बाद वो कलर हमें पिंक कलर दिखता जाएगा, वो सॉल्यूशन हमारा है वो. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein give a pink color. कि ये चीज़ क्या शो करता है कि जब भी सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है तो वो फिनोफ्थैलिन वो चीज़ को पिंक कलर देता है. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. कि जब भी वो एसिड है तभी फिनोफ्थैलिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाता है, तब तक वो चीज़ कलरलेस दिखती है. यहाँ पे नीचे एक इमेज दिया हुआ है तो ये इसका ही है कि जो न्यूट्रलाइजेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं वो दिखा रहा है. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. कि जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वो दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज का इफ़ेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे को. When an acid solution and a base solutions are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. कि जब भी एक suitable condition होता है
तो ये चीज़ को जब हम एसिड सॉल्यूशन को और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, एक जो उसका प्रॉपर अमाउंट होता है तो उसके अंदर करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो एसिड का जो नेचर होता है और जो बेसिक का नेचर होता है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, कि वो क्या रहेगा, ना तो एसिड रहेगा ना तो बेसिक रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशंस, कि जब भी हम ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व्ड, कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है मतलब कि एसिड अपना एसिडिक नेचर खो देता है और बेस अपना बेसिक नेचर खो देता है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो वो हमें गर्म लगता है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कि वो हमेशा क्या करता है, जो हीट होता है वो राइजेस होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। In neutralization reaction, a new substance is formed this is called salt, कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करके हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है तो उसको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, कि ये सॉल्ट है शायद वो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है या तो न्यूट्रल ही हो सकता है, कि ना तो वो एसिड रहेगा ना तो बेसिक रहेगा। दस न्यूट्रलाइजेशंस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, कि न्यूट्रलाइजेशन को हम डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशंस, कि अभी आपको न्यूट्रलाइजेशन पता चल गया होगा कि जब भी एसिड और बेसिक का रिएक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशंस कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, कि इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसमें से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, के हीट की प्रेजेंस में। तो एसिड प्लस बेसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, यहाँ पे सोडियम मतलब कि Na और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH। तो उसका रिएक्शन क्या आता है, सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl। यहाँ से क्या हो गया कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा, सोडियम का आया Na और क्लोराइड जो कि हाइड्रोक्लोरिक था तो उसमें से क्या मिला, हमें क्लोराइड मिला, तो यहाँ से हमें क्या मिला, Cl, तो NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या अलग हुआ, तो वाटर अलग हुआ, मतलब कि एक हाइड्रोक्लोरिक का एक H था और हाइड्रोक्साइड का एक H हुआ, तो मतलब कि दोनों हाइड्रोजन हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, H2, और प्लस में एक जो O बाकी रहा था तो वो कहाँ से जुड़ जाएगा, H2 के पास जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो गया, H2O मतलब कि वाटर। तो ये एक बेसिक उसका प्रोसेस था जो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशंस जो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।